मेरे दादाजी मेरे को ट्रस्टी बना के गए। मैं ट्रस्टी का मतलब तो नहीं जानता, पर महाराज जी आप ये बताइए कि मैं गुणायतन के लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात पूछी इस बच्चे ने। बंधुओं, सबसे पहले तो मैं इनके दादाजी धर्मचंद जी बजाज की दूरदर्शिता के लिए उन्हें आशीर्वाद देना चाहूंगा। वो दशलक्षण के दिनों यहाँ आए, 10 दिन श्रावक संस्कार शिविर में शामिल होकर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और उनके मनोभाव गुणायतन से जुड़ने के हुए उन्होंने काफी अच्छा सहयोग गुणायतन के लिए दिया और इस मनोभाव से खुद को ट्रस्टी न बनाकर अपने बेटे को ट्रस्टी न बनाकर अपने पोते को ट्रस्टी बनाया, ताकि उसके अंदर अभी से धर्म के और दान के संस्कार उत्पन्न होता रहे और वो आगे चल करके ऐसा कार्य करे। मैं समझता हूं ऐसा करके उन्होंने अपनी 3 पीढ़ी को धर्म से जोड़ दिया और ये बहुत अनुकरणीय कार्य किया है। ऐसे लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इस बच्चे से मैं कहना चाहता हूं, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसे माँ बाप और ऐसे दादा दादी का सानिध्य मिला है। तुमने पूछा है कि मेरे जैसा बच्चा गुणायतन की किस तरीके से सेवा कर सकता है। निश्चित अभी जो कुछ भी तुम्हारे लिए दिया गया है वो तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे पिताजी की कमाई का है, पर मन में यह भाव रखो कि हम जो भी हो अपने जैसे सारे बच्चों को ये संदेश दो कि अपनी पॉकेट मनी से बचाकर जो भी थोड़ा बहुत हम दे सकें गुणायतन के लिए दें, और इस भाव से दें कि आने वाले युग दिनों में जब हम पढ़ लिख कर योग्य बने, अपने काम धाम को संभालने लगे, तो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा धर्म और परमार्थ के कार्य में दान स्वरूप निकालते रहें, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो। हमेशा ये ध्यान में रखना, दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति का नाश होता है। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी दानशीलता होती है उसका चित्त उतना ही उदार बनता है, और उस उदारता से उस व्यक्ति की सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है, उसका व्यवहार बहुत पोलाइट हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा आनंदमय होता है। ऐसे संस्कार से आगे जुड़े रहो, मेरा यही आशीर्वाद। श्रीमती रश्मि बजाज पाटन जबलपुर से, कृति जैन जबलपुर और निशा जैन जबलपुर तैयार रहे। महाराज जी, हमारी 2 बेटियां हैं, सबका कहना है कि एक बेटा भी होना चाहिए, तो बेटा और बेटी में क्या अंतर है? देखिए, बहुत गलत सोच है। आज के युग में बेटी और बेटा में फर्क करना मेरी दृष्टि से कतई उचित नहीं है। एक युग था, उसके लिए कहा जाता था अपुत्रस्य को गति, जिसका कोई पुत्र नहीं उसकी कोई गति नहीं। और ये कहा जाता था कि पुत्र के अभाव में वंश की संतति कैसे चलेगी। कुछ दिन पूर्व एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज हमारा एक ही बेटा है, उसकी एक ही बेटी है, बेटा नहीं है, बेटा हो जाए ऐसा आशीर्वाद दो। मैंने कहा मेरे आशीर्वाद से किसी को बेटा हो जाए तो मैं तो दोनों हाथ से दे देता हूं, लेकिन मुझे मालूम है किसी के आशीर्वाद से किसी को बेटा नहीं होता। पर तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हें कम से कम एक बेटी तो हुई। कई ऐसे हैं जिनको बेटी भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, संतान ही नहीं हो पाए। उस अर्थ में तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। नहीं महाराज, हमारा वंश कैसे चलेगा? हमने कहा तुम्हारा वंश कैसे चलेगा मुझे नहीं मालूम। संसारियों का जो वंश होता है वो लंबा नहीं चलता। मैंने उनसे कहा तुम कह रहे हो हमें कोई संतान नहीं तो वंश कैसे चलेगा? मैंने उनसे कहा भगवान महावीर की कोई संतान नहीं थी, उनका वंश कैसे चल गया? युग युगांतरों तक उनका वंश चलेगा। कोई संतान नहीं भगवान महावीर के, लेकिन भगवान महावीर ने अपने आप को धर्म के पथ पर अर्पित कर दिया, युग युगांतरों तक चला। और ये वंश भी एक संसार का प्रतीक है, ऐसा मोह नहीं करना चाहिए। बेटे और बेटी के फर्क की मानसिकता ने ही समाज में लड़कियों का लिंगानुपात बिगाड़ दिया है। आज लड़के और लड़की के बीच का अनुपात बिगड़ जाने का परिणाम यह है कि लड़कियों की बहुत कमी होने से लड़के अनव्याहे बैठ रहे हैं।
अनेक प्रकार से भ्रूण हत्या और अवर्सन जैसे कुकृत्यों के परिणाम स्वरूप समाज में जो विकृति उभरी है बहुत चिंतनीय है। हमें इसके प्रति सजग और सावधान होना चाहिए। मुझे तो तब आश्चर्य होता है जब एक तरफ लड़के और लड़की की समानता की बात करते हैं लोग, स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी से काम करने की प्रेरणा देते हैं लोग, और दूसरी तरफ उसी तबके के लोग अपने घर में बेटा ना हो तो रोते हैं, बेटी होने पर मातम मनाते हैं। ये बहुत नकारात्मक सोच है। समाज को ऐसी सोच से बचना और बचाना चाहिए। हमारे यहाँ लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं बताया गया। आदि पुराण के कथना अनुसार तो लड़की भी अपने पिता की उसी प्रकार से वारिश पूरा हक पाती है जैसा एक लड़का पाता है। कानून तो आज व्यवस्था देता है, हमारे शास्त्रों में बहुत पुराने समय से ये वर्णन है, इसलिए फर्क नहीं करना चाहिए। मैं तो आपसे एक दूसरी बात कहता हूं, बेटा होगा तो 25 साल की उम्र के बाद उसकी 25 साल तक गुलामी आपको करनी होगी, और बेटी है तो जिस दिन उसका विवाह कर दिया आप आजाद हो जाओगी, अपने जीवन को परमार्थ में लगा सकोगे। ये सौभाग्य बेटा होने पर नहीं होगा, ये सौभाग्य बेटी के होने पर होगा। और आज के युग में जिस बेटा के लिए लोगों का मन रोता है, बड़ा हो जाने के बाद वो बेटा खुद का नहीं हो पाता है। ध्यान रखना, बेटी माँ बाप के घर से बाहर जाती है, माँ बाप को थोड़ी सी तकलीफ होती है। माँ बाप को तकलीफ होती है तब जब बेटी घर से बाहर जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ माँ बाप को उस वक्त असह्य वेदना होती है जब बेटा घर से बाहर निकाल देता है। माँ बाप बेटी को घर से विदा करते हैं और बेटा माँ बाप को घर से बाहर निकालता है। कितना अंतर है। मैं एक ही बात कहता हूँ, बेटे से बेटी अच्छी आज के युग में, इसलिए भेद खत्म करो। और माँ बाप की आंखों में 2 ही बार आंसू आते हैं, बेटी घर छोड़े तब और बेटा मुंह मोड़े तब। बेटी घर छोड़े तब, बेटा मुंह मोड़े तब। बेटी की विदाई से माँ बाप को वो कष्ट नहीं होता जो कष्ट बेटे के बेवफाई से होता है। और आज एवरेज ऐसा हो रहा है, इसलिए ये विकल्प छोड़ो और जो तुम्हें सहज रूप से प्राप्त हुआ है उसे स्वीकार करके अपने मन को आनंद से भरो। कृति जैन जबलपुर, फिर निशा जैन जबलपुर तैयार रहे। थोड़ा फुर्ती। नमोस्तु महाराष्ट्री, और उन सब औरतों की तरफ से या व्यक्तियों की तरफ से जो आप तक अपनी भावनाएं पहुंचाना चाहते हैं, बारंबार नमन। महाराष्ट्री, मेरा सवाल ये है कि मतलब एक औरत जिसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर वो अपने पति को खो देती है, या कोई भी व्यक्ति जो जीवन की इच्छा छोड़ देता है, तो उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन हो सकता है, वो आप दीजिए मुझे। देखिए, मनुष्य को जीवन से कभी हारना नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन हमें बहुत दुर्लभता से मिला है। ये बात सही है कि मनुष्य जीवन पाकर हर व्यक्ति को सदैव सब प्रकार की अनुकूलताएं मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये तो संसार है, संसार में संयोग वियोग का क्रम तो चलता ही रहता है, लेकिन जो इस वास्तविकता को समझता है वो इनसे ज्यादा प्रभावित नहीं होता। आपने पूछा कि किसी औरत का पति अगर असमय में चला गया और उस समय वो अपने आप को एकदम एकाकी लाचार समझे, उसके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? शायद आपके प्रश्न का मेरा यही है कि लोग जीने की इच्छा छोड़ देते हैं। बिल्कुल उनको बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं समझ गया आपकी बात को। तो बात ऐसी, आज ऐसी स्थितियां बनती है, लेकिन बंधुओं, कभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मनुष्य को जीवन से कभी हार नहीं माननी चाहिए। नंबर 1, ये मान करके चले कि सुख दुख जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सब कर्मों के अधीन है, इस पर कर्मों का नियंत्रण है, हमारा अपना नियंत्रण नहीं है, ये चलता रहता है। तो हम पहले तो प्रकृति की कोई भी मार है उसको स्वीकार करें और ये मान करके चले कि समय घाव करता है और समय ही घाव भरता है।
हर जख्म का मलहम समय के पास है। यदि मनुष्य का मन जागृत है तो विषमतम परिस्थिति में भी वो अपनी स्थिरता बना सकता है, विसंगतियों के बीच भी संगति बैठा सकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए विसंगति में संगति बैठाने की। जहां तक सवाल है कि अगर किसी के पति का वियोग हो गया, वो एकाकीपन में क्या करे, ध्यान रखें मनुष्य के पास इतनी ताकत है कि वो अपनी सारी जिंदगी भी अकेले बिता सकता है। हमारे पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें स्त्रियों ने वो कार्य किया है जो बड़े बड़े पुरुषों ने नहीं किया। उनके पास बहुत अवसर है। यदि कोई स्त्री असमय में अपने पति को खोती है तो मैं कहता हूं सबसे पहले अगर उसके बच्चे हैं तो अपने बच्चों की परवरिश करे, अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि अपने बच्चों को मां और पिता दोनों का प्यार दे सके, दोनों जिम्मेदारियों को बराबरी से निभा सके। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का यही उद्देश्य है। पढ़ लिख करके उसे इसलिए पढ़ना लिखना चाहिए कि जीवन में जब कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो कभी परमुखापेक्षी न बने। बच्चों को इतना मजबूत बनाए, उसके लिए खुद को उसे मजबूत होना पड़ेगा। और ऐसी विषम परिस्थितियों में ही उसके धैर्य की, उसकी बुद्धि की, उसकी समझदारी की, उसकी सहनशीलता की परीक्षा होती है। आप अपने बच्चों को मजबूत करें। दूसरी बात, शील संयम का पालन करें। जो स्त्री शील का पालन करती है, ब्रह्मचर्य का पालन करती है, उसके अंदर आत्म शक्तियां स्वतः विकसित होती है। भोगासक्त मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियां विनष्ट हो जाती है। शील संयम सदाचार अपनाए तो उसकी आत्मशक्ति बढ़ती है और उस बढ़ी हुई आत्मशक्ति के बल पर वो बहुत कुछ करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें असीम शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो शील संयम सदाचार का पालन करे, धर्म की शरण में जाए। अगर कोई स्त्री ऐसी स्थिति में धर्म की शरण में चले जाती है तो अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित करने में सक्षम हो जाती है। मेरे संपर्क में ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिनने जीवन के प्रारंभिक चरण में अपने पति को खोया, लेकिन आज बहुत मजे की जिंदगी जी रही है। ध्यान रखना, पति खो जाए लेकिन अपने मन की निष्ठा को कभी मत खोने दो। यदि तुम्हारी निष्ठा जीवित है तो सब कुछ खोने के बाद भी तुम सब कुछ पा जाओगे, और निष्ठा के अभाव में सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं पा सकोगे। इसलिए मैं कहता हूं कभी अपने आप को एकाकी महसूस न करें, सेल्फ कंट्रोल रखें, संयम का पालन करें और किसी की कोई परवाह न करे। बस खुद के हाथों ऐसा कोई कार्य न करे जो लोक मर्यादा के विरुद्ध होता हो, लेकिन जो आवश्यकता हो अपने जीवन के निर्वाह के लिए, अपने बच्चों के जीवन के निर्वाह के लिए, उसमें बिना किसी संकोच से सब चीजें स्वीकार करे, अपनी जवाबदारियां पूरी करे और जिम्मेदारी पूरी हो जाने के उपरांत स्वयं को धर्म के मार्ग में लगा दे, जीवन का कल्याण होगा। यही सार संक्षेप में मेरा संदेश। निशा जैन जबलपुर। आशीर्वाद चाहती हूँ महाराज श्री कि मैं भी उन बच्चों को बहुत देखो, ये बहन अभी अपने कुछ ही दिनों पहले अपने पति को खोया है। नहीं, मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गया है। मैं सिंपैथी बतौर सबसे नहीं कह रही हूँ कि मुझे सबकी सिंपैथी चाहिए, एक आशीर्वाद चाहिए। और मैं उन 2 बच्चों के लिए कि जिनका मैं एक एम लेके जिंदा हूँ कि मुझे उन दोनों को एक्सट्रीम पे ले जाना है। बहुत सुंदर भावना तुम्हारी है। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों बच्चों के नाम से मैं पहचानी जाऊँ, इन दोनों को उस स्तर तक ले जाऊँ कि जहाँ मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत सुंदर सोच है, और ऐसी सोच जिस माँ की होती है वो अपने बच्चों को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाते हैं। यदि तुम्हारे बच्चे दोनों हैं तो उनको भी मंच पर ले आया जाए। 5 साल पहले जिनने अपने पति को खोया है, लेकिन आज भी बहुत उत्साह और उमंग अपनी पूरी जिम्मेदारियों को बहुत धैर्य और साहस के साथ संभाल रही है। बंधुओं, ये आज के समय में अपवाद है। पति को खो देने के बाद दूसरे को पति बना लेना और जिंदगी निभाना पलायन है, और पति को खो देने के बाद धर्म के रास्ते पर रहकर अकेले अपने दम पर अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना बहुत बड़ा पराक्रम है, साहस है। इनका जितना सम्मान किया जाए, सत्कार किया जाए, वो अच्छा है। बंधुओं, इस मंच के माध्यम से मैं एक बात और कहता हूं, समाज को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए।
समाज में आज भी तथाकथित रूढ़िवादी लोग ऐसे हैं जो कोई स्त्री अपने पति को खोने के बाद शील संयम सदाचार का पालन करती है तो वैधव्यपूर्ण स्थिति में समाज के कतिपय दकियानुशी लोग उसे अमंगल की दृष्टि से देखते हैं, और वो जो दूसरे से शादी कर ले, जो एक प्रकार का पाप का कार्य कर रही है, उसको आदर देते हैं। ये एकदम गलत अवधारणा है, इसे बदल देना चाहिए। एक मिनट, इसे एकदम बदल देना चाहिए। मैं तो कहता हूं जो स्त्री अपने पति को खोने के बाद शील का संयम का नियम लिया, ब्रह्मचर्य का नियम लिया, उसे मांगलिक मानना चाहिए। वो ब्रह्मचारिणी है, पूज्य है, समाज के लिए आदरणीय है, और धर्म के कार्य में उसे आगे लाने की महर्षि गलत कोई करना नहीं चाहता। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कभी कभी परिस्थितियां, मैं समझ गया आपकी बात को, मैं ही आ रहा हूं। और ऐसी परिस्थिति कभी मत बनाओ। मेरे पास एक महिला एक बार आई, बड़ी धर्मात्मा महिला थी। विवाह के 10 वर्ष बाद उसके पति का वियोग हुआ। उसने न चाहते हुए एक से शादी कर ली और आहार देना चाहा। चूंकि हमारी गुरु आज्ञा नहीं है ऐसे उस कपल से आहार लेने का शास्त्र के विधानानुसार, तो हमने कहा हम आहार तो नहीं ले सकते, पर तुमने ये निर्णय लिया क्यों? बोले महाराज क्या कहूं, मैं नहीं चाहती थी, लेकिन जहां जाती थी लोग मुझे अमंगल की दृष्टि से देखते थे और मेरे प्रति शंकाएं रखते थे। मैंने सोचा जीवन में कोई एक संबल तो चाहिए, हार करके मैं एक से बंध गई, सोचा सुरक्षित रहूंगी। मेरे जीवन का ये गलत निर्णय मैं जानती हूँ, पर मैं परिस्थिति से विवश होकर के कार्य किया। तुम्हारी ये दकियानुशी धारणा अनेक को पाप के मार्ग में ढकेलने वाली है। इस धारणा को बदल देना चाहिए। ये संसार है, किसकी आयु कितनी है कौन जानता। तुम्हें उसके साहस का, उसके पराक्रम का, उसके पुरुषार्थ का तुम्हें उसकी सराहना करनी चाहिए, उसे संबल देना चाहिए कि तुमने क्या बढ़िया कार्य किया, और हर अच्छे कार्य में ऐसे लोगों को आगे करना चाहिए। शास्त्र में इसका कोई निषेध नहीं है, यही विधान है। और ऐसे कार्यों में जब हम समाज की ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा तो समाज में एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होगी और अनेक बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि जो महिलाएं ऐसे या पुरुष ऐसी परिस्थितियों में किसी दूसरे से शादी कर लेते हैं, उनमें उन दोनों का जीवन तो फिर भी चाहे जैसे खिंच जाता है, पर ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों का जीवन बड़ा अंधकारमय हो जाता है। न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। यदि उनको धर्म का मार्ग दिखाया जाए तो इससे अच्छा उनके लिए कोई मार्ग नहीं। कृति तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो, पिछले 5 साल से चल रही हो, तुम ये सोच करके चलो कि मेरा कुछ पाप आया लेकिन फिर भी पुण्योदय है कि आज मैं विषय कसाय से बचकर ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चल रही हूँ और अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हूँ। तुम्हारी एक बहन ने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया, तुम्हें प्रकृति ने ब्रह्मचर्य प्रदान कर दिया, इसे स्वीकार करो और शील को अपने जीवन का भूषण बनाओ। मेरा यही आशीर्वाद। निशा जैन को मैं बुलाऊं, उससे पूर्व सम्यक जैन, शुभम जैन जो मंच पर है, प्यारे बच्चे, वे भी अपनी ओर से एक प्रश्न महाराज श्री के सी चरणों में रखना चाहते हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, लोग इतनी देर तक मंदिर में पूजा करते हैं पर इंसानियत का धर्म क्यों भूल जाते हैं? बहुत अच्छा पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बच्चे छोटे हैं पर इनका प्रश्न बहुत बड़ा है। ये प्रश्न हर उस व्यक्ति को अपने मन से करना चाहिए जो प्रतिदिन मंदिर में घंटों पूजा पाठ करते हैं और इंसानियत को अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते। अपने मन से पूछो, मैं पूजा कर रहा हूं, पूजा का उद्देश्य जीवन की पवित्रता है, और जिस व्यक्ति के हृदय में पवित्रता नहीं, वो इंसानियत कैसे आएगी? अपने जीवन में पवित्रता को लाओ। ध्यान रखो, केवल पूजा करने से कल्याण नहीं होगा, जीवन में पवित्रता लाने से कल्याण होगा। जो लोग पूजा को केवल पाप काटने का साधन मान करके करते हैं, उन लोगों की पूजा ऐसी होती है, घंटा भर पूजा किया तन्मय होकर और बाहर गए पाप काट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये आस्था इनकी ऐसी बनी है, जी भर कर पाप करो, पूजा करो, पाप साफ करो, न भूतो न भविष्यति। ऐसे लोगों का पाप कभी नहीं कटता। पूजा पाप काटने की मशीन नहीं है। पाप काटने के भाव से तुम पूजा करोगे, पाप तुम्हारा नहीं कटेगा। जीवन को पवित्र बनाने के भाव से पूजा करो, पाप अपने आप कट जाएंगे। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पाप काटने के लिए धर्म करना बंद कर दो, पाप त्यागने के लिए धर्म कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा।
पाप का त्याग करोगे, इंसानियत स्वतः प्रतिष्ठित होगी और तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। आगे निशा जैन जबलपुर, उसके बाद आकाश जैन, सुभाष जैन दिल्ली, तैयार रहे। हेलो महाराज जी के चरणों में तीवार नमोस्तु। महाराज जी, धर्म और लोक व्यवहार में सामंजस्य कैसे बैठाएं? देखिए, धर्म और लोक व्यवहार में सामंजस्य बिठाने के लिए मैं पहली बात आपको बताऊं, धर्म कभी लोक व्यवहार में बाधा नहीं देता। धर्म है क्या? अपना लोक व्यवहार अच्छा बनाना आपका पहला धर्म है। धर्म के दो रूप हैं, एक है हमारी धार्मिक क्रियाओं का और एक है हमारे व्यवहारिक जीवन का। अगर मनुष्य के जीवन का व्यवहारिक पक्ष अच्छा नहीं है तो मैं मानता हूं वो व्यक्ति धर्म नहीं कर रहा है। भले वो घंटों मंदिर में पूजा पाठ करता हो, गुरुओं के सत्संग सानिध्य में रहता हो, दान धर्म का कार्य करता हो, लेकिन व्यवहारिक पक्ष कमजोर है तो धार्मिक नहीं। जो अभी थोड़ी देर पहले उस बच्चे ने कहा कि धर्म करते हैं इंसानियत से दूर है, तो वो धर्मात्मा ही नहीं। तो व्यवहारिक पक्ष अच्छा रखने का मतलब आपका व्यवहार अच्छा हो, दूसरों के प्रति आप में संवेदना हो, स्नेह हो, सहनशीलता हो, करुणा हो, आत्मीयता हो, प्रेम हो, विनम्रता हो, ये गुण होने चाहिए। ये गुण अगर होंगे तो आपको मिलनसार और व्यवहारिक बनाएंगे, ये व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। दूसरा, हो सकता है आप इस प्रश्न में ये पूछना चाहते हो कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच धर्म की क्रिया कैसे करें। बहन जी बोल रही हैं, ये इनका नहीं अनेकों का प्रश्न होगा, सबका प्रश्न है, ठीक है। तो ये भी एक अहम प्रश्न है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद मैंने पहले भी इस पर चर्चा की, आप धर्म का कार्य करें, लेकिन आप एक बात को पहले ध्यान में रखें कि अगर आप एक स्त्री हो तो आप गृहिणी हो। आप अगर एक गृहिणी हो तो घर की जिम्मेदारी को ठीक ढंग से अनुपालन करना भी आपका पहला धर्म है। पहला काम घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को ठीक ढंग से संचालित करें। यदि आप कोई गृहस्थ हो, आपकी धार्मिक अभिरुचि है, तो आपका पहला कर्तव्य आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करें, जिससे आपके घर परिवार के निर्वाह में कोई कठिनाई न हो। आप अपने बिजनेस लाइफ को भी ठीक रखें। ये दोनों चीजें रखें, इसके बाद जो समय बचे उससे धर्म करें। अब महाराज घर की जिम्मेदारियां इतनी होती है कि टाइम ही नहीं मिलता। कुछ जिम्मेदारियां होती है और कुछ जिम्मेदारियां ओढ़ ली जाती है। मेरे संपर्क में दो तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर गृहस्थी के जंजाल में इस कदर उलझ जाते हैं कि उनसे जब पूछो तो कहते हैं हम पे टाइम ही नहीं, हम पे टाइम ही नहीं, हम पे टाइम ही नहीं, रच पच गए। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो धर्म के कार्य में इतने लग जाते हैं कि घर गृहस्थी का ख्याल ही नहीं रखते हैं। मैं कहता हूं एक गृहस्थ की ये दोनों परिणतियां अच्छी नहीं, दोनों आती है। न एकदम गृहस्थी में रचो पचो और न ही एकदम धर्म में पागल हो जाओ। दोनों के बीच समन्वय अपनाओ। आप घर गृहस्थी के काम में ये देखो कि इसमें से मैं अपना कितना समय निकाल सकता हूं, और जो फालतू कार्यों में अपना समय लगाते हो उसको बचाओ और धर्म करो, नंबर 1। दूसरी बात, कुछ प्राथमिकताएं हमारी निश्चित होनी चाहिए। जैसे घर के कार्य करना हमारी प्राथमिकता में है, तो मेरा पूजन करना, मेरी सामायिक करना, जाप करना, स्वाध्याय करना, उसको प्राथमिकता में डाल दें। और अपने समय को सेव करके आप उस तरीके से करें ताकि परिवार के लोगों को भी कोई तकलीफ ना हो, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो। एक महिला हमेशा इस बात को लेकर के परेशान रहती थी कि महाराज हमारे घर के माहौल ऐसा है कि बस सुबह से किचन में घुसते, दिन भर किचन में ही रहते और पूरे दिन किचकिच होते रहती है, धर्म ध्यान ही नहीं हो पाता, मैं क्या करूं। बोले ऐसा कुछ नहीं है,
तुम अपनी चर्या बताओ। बोले मेरे साहब हैं, उनको पहले मैं अपने बच्चों का टिफिन तैयार करती हूँ, ज्वाइंट फैमिली औरों का तैयार करती हूँ, फिर साहब ऑफिस जाते हैं, सबको विदा करते करते 10 बज जाता है, फिर हम लोगों को खाने का टाइम होता है 12 बज जाते हैं, फिर शाम के अंथों का टाइम हो जाता है, फिर चूल्हे में लग जाते हैं। हम बोले ऐसी बात है, 10 बजे जब अपने पति को विदा कर देती हूँ उसके बाद क्या करती हूँ? बोले 10 से 12 का समय तो मेरे पास है। हम बोले 10 बजे अपने पति को विदा करने के बाद 10 से 12 मंदिर में आ जाओ, तुम्हारे पास 2 घंटे सेव है ना। आप अपनी दिनचर्या ऐसी व्यवस्थित करो, एक लाइन में कहता हूं, इस तरीके से धर्म कभी मत करो जिससे पारिवारिक अंतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ऐसा धर्म मत करना। घर में झगड़ा हो इस तरीके से धर्म मत करो। इस तरीके से धर्म करो कि घर भर के लोग संतुष्ट हो जाए, बहुत काम होगा। और यदि कभी इस तरह महाराज जी तकलीफ तब होती है जब कोई साधु समागम होता है और गुरु महाराज लोग होते, प्रवचन सुनने की इच्छा होती है, अन्य कार्यक्रमों में अटेंड करने की इच्छा होती है, और जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी उसमें दिक्कत होती, कुछ नहीं, थोड़ा पहले उठ के कर दो। मेरे संपर्क में एक परिवार था और कई लोग थे। हम लोग भोपाल के पास भोजपुर चातुर्मास किए, और भोजपुर चातुर्मास के दरमियान वो लोग डेली भोपाल से आहार देने आते थे। 8:30 बजे बस चलती थी, 9:30 बजे पहुंचते थे, आकर के वो आहारचर्या में शामिल होते थे, अपना भोजन करते थे, और 12 बजे जब हम लोग सामायिक में बैठते थे तो वो लोग निकलते थे, 1:30 बजे घर पहुंचते थे। ये रोज का क्रम था। एक दिन उनमें से एक के पति से किसी ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी रोज रोज आहार देने जाती है, तुम्हारी घर की व्यवस्था नहीं बिगड़ती, तुम उसको रोकते नहीं? बोले मैं क्यों रोकूं? बोले क्यों? बोले वो सारा काम करके जाती, रोज 3 बजे उठती, अपनी सामायिक पाठ जाप सब करती, हमारा लंच टिफिन सब तैयार कर देती है, उसके बाद वो 8:30 बजे जाती है, हमको क्या तकलीफ है? और शाम को आकर के हमारी तैयारी कर देती है, हमको क्या तकलीफ है? और एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जब से वो महाराज के साथ जुड़ गई तब से उसकी सारी दवाइयां बंद हो गई, इतना खट रही है, अपने आप सब ठीक हो गया, मैं क्यों रोकूं? यदि इस तरीके का आप काम करेंगे तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी, और अगर खींचातानी होगी तो बहुत गड़बड़ होगा। इसलिए तालमेल बनाकर चले। सुभाष जैन दिल्ली, उसके बाद आकाश जैन दिल्ली तैयार रहे। हम कुछ पुरुष और महिलाएं 1 घंटे का सुबह स्वाध्याय करते हैं। हमें एक चीज का पता नहीं चल पाया है कि निश्चय सम्यक दर्शन का क्या अभिप्राय है? निश्चय सम्यक दर्शन का मतलब है अनुभूति मूलक सम्यक दर्शन। शरीर और आत्मा की भिन्नता के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक दर्शन, और शरीर और आत्मा की भिन्नता की अनुभूति का नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। जहां हम शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव करें वो निश्चय सम्यक दर्शन है, जो केवल वीतरागी मुनियों को ही संभव। श्रीमती संजू जैन सूर्यनगर, जिन्होंने आज अपनी सोने की अंगूठी बुढ़ाईतन के लिए समर्पित की, वो भी प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी मेरा ये क्वेश्चन है कि सवेरे जो अभिषेक करते हैं उसको किस निमित्त से और कैसे भाव बना के करना चाहिए, उसका क्या अभिप्राय है? देखिए, भगवान का अभिषेक पूजा से पूर्व की एक बहुत ही मांगलिक क्रिया है। भगवान की पूजा अभिषेक पूर्वक ही संपन्न होती है, इसलिए अभिषेक करते समय ये भाव रखना चाहिए, कर्म प्रबंध निगड़ैरपि हीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वस्तः परमादि देवम ताम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदखैरभिनयामि महाभिषेकम। हे भगवान, आप तो कर्म के बंध से रहित हो गए, फिर भी मैं आपके चरणों में आया हूं भक्ति के वशीभूत होकर। आपका कोई कर्म बंध नहीं, आप देहातीत हो गए, आपके साथ कोई रज नहीं, फिर भी ज्ञात्वापि भक्ति वस्ता परमादि देवम शुद्धोदकैरभिनयामि। क्या गणोन श्री कलमस गणोन्मथ नाय देव। हम अपने पापों को नष्ट करने की पुनीत भावना से, अपने अंतस के पापों को प्रक्षालित करने का मनोभाव लेकर आपके माथा पर
ये शुद्ध जल की धार छोड़ रहे हैं। हे भगवान, ये धारा जैसे आपके ऊपर गिर रही है, ये धारा मेरे हृदय के पाप को, मेरे हृदय के कलमश को, मेरे हृदय के दूषण को दूर करे और चित्त में पवित्रता का संचार करे। ऐसा मनोभाव सबको प्रकट। महाराज जी एक प्रश्न और बस है एक ही। आकाश जैन दिल्ली, इसके बाद में तैयार रहेंगे पंकज भाई। महाराज श्री के चरणों में चरण स्पर्श। मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा में ध्यान लगाने का सही तरीका क्या है? आत्मा में ध्यान लगाने का सही तरीका क्या है? शॉर्ट में बोलता हूं, इधर उधर ध्यान को हटा देना ही आत्मा में ध्यान लगाना। इधर उधर जो लगा हुआ ध्यान है ना, उसको हटा दो, आत्मा में ध्यान लग जाएगा। हम अनात्मा में ध्यान लगाए रखते हैं, इसलिए आत्मा में ध्यान नहीं लगता। डिटेल में बताने का अवसर अभी नहीं है, फिर कभी बताऊं। आज जो ये 9वीं रेल यात्रा आई है विद्यासागर एक्सप्रेस जबलपुर में, इसके श्री राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा संघ के अध्यक्ष श्री पंकज भाई जबलपुर, वे परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रश्न रखते हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। महाराज जी के चरणों में राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सभी सदस्यों की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग 9 साल से एक स्पेशल ट्रेन लेकर समस्त तीर्थयात्रियों को लेकर शिखर जी की वंदना करने आते हैं। इस बीच हमारे संघ के सदस्यों से यात्रियों की सुविधाओं में और व्यवस्थाओं में, जाने में और अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं और हमारी ट्रेन में कुछ यात्री ऐसे भी आते हैं जिन्होंने पहले से रिजर्वेशन नहीं कराए होते हैं और अचानक वो ट्रेन में बैठ जाते हैं, उनके भाव होते हैं, उनको भी कुछ असुविधाएं होती है। हमारे यात्रियों को हम लोग के द्वारा हुई असुविधाओं और अव्यवस्थाओं में हम लोग को कितना पाप लगता है, कितना पुण्य, हमें मार्गदर्शन देवे। देखिए, पाप और पुण्य का संबंध है क्रिया से नहीं, भावों से। यदि आप लोग यात्रियों को परेशान करने की दृष्टि से पहले से टिकट ना देते हो और बचा के रखते हो तो पाप लगेगा। नहीं महाराज, ठीक है। और यात्री लोग अट्रेंड हम आते हैं, फिर भी आप उनको जैसे तैसे समा लेते हैं तो पुण्य कमाते हो। तो समझ गए? अब एक सुझाव देता हूं, 9 साल हो गए, 9 साल का एक्सपीरियंस अब तो पक्का हो गया होगा। अब हमेशा 25% सीट एक्स्ट्रा रखा करो जो एट द 11th आवर आएगी, अपने आप आएंगे। और जबलपुर वालों, एक बात और बोलता हूं, ये जबलपुर से छूटने वाली ट्रेन को जबलपुर की ट्रेन बोलना बंद कर दो। ये जबलपुर संभाग की ट्रेन, पूरे मध्य प्रदेश की ट्रेन मान लो। क्योंकि आज भी जितने लोग आए हैं उनमें मैं जानता हूँ मध्य प्रदेश, महाकौशल, जबलपुर के तो बच्चे को जानता हूँ, इसमें जबलपुर नहीं है, पूरा अंचल है। और ये सूचना है जबलपुर से पहले थोड़ा जबलपुर के बाहर वालों को दो तो मैं समझता हूँ और ज्यादा अनुकूलताएं होगी। पर मैं यहाँ आने वाले यात्रियों से, और जो यात्री यहाँ आए नहीं है मुझे सुनेंगे, उन सब से मैं कह रहा हूँ अगले बार से थोड़ा पहले कर दिया करो, ताकि तुम्हारे भाई लोग परेशान न हो और उनको हमसे पूछना न पड़े। अगर आप समय से पहले आप अपना आरक्षण करा लोगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। एक सूक्त सदैव याद रखो, परस्परोपग्रहो जीवानाम। बस ये लोग आपके लिए खटते हैं, तन मन धन लगाते हैं। आपको क्या करना, आपको तो रूम अलाट हो गया, आपके खाने की व्यवस्था हो गई, आपके आने की व्यवस्था हो गई, जाने की व्यवस्था हो गई। मैं देखता हूं ये लोग कितनी बार आते हैं। अरविंद पे तो 3 चक्कर आपकी यात्रा के लिए लगा चुके हैं। यहाँ खटना पड़ता है सारे कार्यकर्ताओं को, जो यहाँ लगा, यहाँ जो जबलपुर में होगा, वहां कोई भी बड़ा कार्यक्रम 1500 लोगों को लाना और इतनी बड़ी व्यवस्था बनाना कठिन कार्य है। आप लोगों का सहयोग होना चाहिए कि समय पूर्व सारी व्यवस्थाएं करें तो सारे काम होंगे। इस प्रकार आगे की कार्रवाई करें। मीना जैन हो गया जबलपुर। बोलिए परम पूज्य।